दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डीसी टेक्स फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड, फर्निशिंग दैट टेल ए स्टोरी फॉर द होम ऑफ टुमारो, G58/59 तारापुर MIDC, बोईसर, पालघर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, आपको पता है आज हम 77वां एपिसोड लेके आए हैं और आज का जो अंक है वो महीने का एक विशेषांक जो पिछली जनवरी से निरंतर चल रहा है। तो आज का विशेषांक है महाकवि कृष्ण भक्त रसखान जी पर। और आज हम आपको रसखान जी से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें इस अंक में बताएंगे। तो कार्यक्रम के शुभारंभ में आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे गणेश उत्सव का त्यौहार है, उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं कार्यक्रम के शुभारंभ में कवि साहित्यकार जी के सम्मान में दो पंक्ति रसखान जी की। मीरा छोड़े महल को गीत गाए रसखान, मन के अंदर लगन रहे धर्म रहे अनजान, पैदा होते ही मिल गया जाति धर्म फरमान, हमसे अच्छे पशु हैं नहीं धर्म पहचान, इस झगड़े से अनजान है गीता और कुरान, शासन सत्ता लोभ को चले धर्म की दुकान, शासन सत्ता लोभ को चले धर्म की दुकान। अब मैं बुला रहा हूँ वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी भाषा ज्ञान के मर्मज्ञ, समग्र सामाजिक जीवन के अनुभवों के एक अनुभवी व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी से, जो आज के विषय विशेषांक पर अपनी एक विस्तृत चर्चा लेके आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से। दोस्तों, केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरिणी जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, आज 77 इनका जो एपिसोड है वो कवियों की चौपाल के माध्यम से आयोजित हो रहा है। आदरणीय नंदन मिश्र जी जिसे संपादित कर रहे हैं और संचालित भी कर रहे हैं। तो आज जो विषय है और जिस कवि को लेकर के है वो है रसखान जी। आप सभी लोग जानते होंगे कि रसखान जी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया था और काफी संभ्रांत और पठानों के परिवार में, जो अपने धर्म के प्रति बहुत ही सहिष्णु और गंभीर होते हैं। लेकिन रसखान जी ने भक्तिकालीन जो परिदृश्य था, चूंकि यह कार्यकाल ही मुगलों के शासकों का दौर था और इस दौर में संभवतः अकबर उस समय के महान राजाओं में एक, जिन्हें हम कहते हैं, उनका शासन था। दोस्तों, रसखान के विषय में पहले मैं अपनी बातें बताते हुए फिर मैं अपनी रचना पर आऊंगा आपको लेकर। रसखान का दूसरा नाम है सैयद इब्राहिम। दिल्ली में आपका जन्म हुआ, पठान परिवार में हुआ। आपके पिताजी गन्ने खान भी एक प्रसिद्ध कवि थे, अर्थात कवित्व आपको विरासत में मिला।
आपकी माता का नाम मिश्री देवी था। इनके गृहस्थ जीवन का कोई ऐतिहासिक परक विवरण नहीं मिलता है। आपका वैवाहिक जीवन भी अंधेरे में ही गुप्त है। आपके गुरु गोस्वामी विट्ठल दास जी थे। मैं दृष्टांत के रूप में इस कथा को आगे बताऊंगा, जो वल्लभ संप्रदाय के थे और पुष्टि मार्गी थे। आपने उनसे दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति में रम गए। आपने दो महत्वपूर्ण रचनाओं को रचित किया। पहला सुजान रसखान और दूसरा प्रेम वाटिका। लेकिन ऐसी मान्यता है कि आपने तीसरी रचना को भी रसखान रचनावली के नाम से रचा था। इनके रचना धर्मिता की पृष्ठभूमि समूचा ब्रज रहा है। ब्रज भूमि का कण कण इनके अविस्मरणीय साधना का संकल्प है, जिसमें रचे बसे रसखान जी रीति काल के कवि होते हुए भी रीति मुक्त कवि की श्रेणी में आ जाते हैं। इनका मुस्लिम धर्म, जिससे विदा लेकर वैष्णव धर्म की दीक्षा में समर्पण भाव से समर्पित हुए। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति तो है ही, लेकिन कृष्ण भूमि का बहुत ही सुंदर महात्म्य है। ब्रज भूमि के रज में उसके वृक्ष, नदियां, पहाड़, पशु पक्षी आदि में भी स्वयं की उपस्थिति को जन्म जन्मांतरों तक की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। रूप माधुर्य, ब्रज महिमा, प्रेम की तन्मयता, भाव की विह्वलता, आसक्ति का उल्लास और भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन की व्यंगात्मक शैली, सरस मनोहर और जीवंत शब्द चयन इन्हें अन्य कृष्ण भक्त कवियों से भिन्न करती है। इनके सोरठे, सवैये, दोहे और अन्य विधा में रचित रुचिकर कृष्ण भक्ति के भजन बहुत ही मनोरम बन पड़े हैं। अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे और विचारक भी थे। श्रीमद् भागवत का अनुवाद इन्होंने किया था। ऐसे महान कृष्ण भक्त के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक लाइन कही थी, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, अर्थात रसखान ने वैष्णव धर्म और स्वीकार करके एक ऐसा हिंदुत्व धर्म निभाया है जो शायद ही कोई हिंदू धर्म निभा सके। कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ी सूक्ष्मता के साथ सभी अंगों का गहन और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। भक्ति काव्य रसधारा के अनूठे रसखान अपनी कृष्ण भक्ति को ढूंढते ढूंढते वृंदावन और ब्रजभूमि की खाक छानते हैं। उन्हें सब कुछ कृष्णमय दृष्टिगत होता है। मुगल काल में एक मुसलमान वैष्णव धर्म धारण कर स्वयं को कृष्णमय बना लेता है। यह उस काल की अवश्य ही आश्चर्यजनक घटना रही होगी। इनके अपरिमित और व्यावहारिक जीवन दर्शन को समझना और समझाना आसान नहीं है। और अंत में एक दिन अपनी इस लीला को समाप्त कर ये ब्रह्मलीन हो जाते हैं 1628 ईस्वी में। वृंदावन में अपना निर्वाण का जो समाधि स्थल है वहां बनाया गया है और 1548 में इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनकी रचनाओं से इनको जानना बहुत ही इनके शब्द चयन, इनकी रसभंगिमाएं, इनके जो दूसरे अन्य तरह की विधाएं हैं उसमें लोग खो जाते हैं। लेकिन मैं अपनी रचना के माध्यम से इनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। रसखान को पढ़े तो
रसखान को पढ़े जो तो ज्ञान मिलता उसको, रसखान को पढ़े जो तो ज्ञान मिलता उसको, पढ़कर समझ ले उसको तो ध्यान मिलता उसको। जो भक्ति रस पिया हो तो मुक्ति मिलती उसको। वह आत्मा अमर है, अनुरक्ति मिलती उसको। वह आत्मा अमर है, अनुरक्ति मिलती उसको। मैं सवैया के रूप में भी कुछ छंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रेम शोपीर की धीर कहूं या बनूं रस खान की बावरिया, ब्रज भूमि लगे बन चंदन सी, हर बाल लगे जैसे सांवरिया। ब्रज की रज भाल लगे न लगे, जल पंख लगे मोह कांवरिया। इतनी सी प्रतीति सुहाय ही ये, जग बाउर श्याम है सांवरिया, जग बाउर श्याम है सांवरिया। रस खान सुजान मनोरमता, हिय कृष्ण हिलोरे है पावनता। महिमा ब्रज भूमि की कैसे करूं, पग पैजन कृष्ण की सुंदरता। भरी अंक दही मटकी निरखे, सब गोप सिखावत तन्मयता। यह रूप विसारी सके न कोई, यह रूप विसारी सके न कोई। मटकी नवनीत शिशु घरता। आप देखें रसखान जी ने जब यह लिखा कि मानुष हो तो वहीं रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, उसके उलट ये रचना है। मोह चाह नहीं यमुना तट की, नहीं झूलेंगे डारी कदम बन के। पशु पक्षी नहीं खग पाहन भी, नहीं धेनु चराऊं मैं नंदन के। बन के नहीं खेलूंगा गोप कभी, नहीं गोपिका के संग कुंजन के। पग धूरी सजाय के माथन पे, बनी अंग लगूं नंद नंदन के। बनी अंग लगूं नंद नंदन के। यह प्रेम की पीव पुकारे पिया, जियरान तुम्हारे बिना ठहरे। बनी स्वाति की बूंद भले बरसो, बिन श्याम तुम्हारे जिया हरे। इन्ह नैनन को संतोष नहीं, तुम आन बसो इन नैनन में। बरसो न भले घन श्याम हिये, निशिवाशर मेघ मघा झरे। निशिवासर प्रेम मघा झरे। इतनी सी कृपा करिएगा कृपा, कुंजन की कली कुम्हिलाए नहीं। कोई गोप या गोपी सी गोकुल की, हिय से अपने बिसराए नहीं।
यह प्रेम की पीर पिया समझे, बिनु पिए कोई समझाए नहीं। कोई वृंद कहे वृंदावन की, कोई वृंद कहे वृंदावन की, कोई प्रेम के गीत सुनाए नहीं। कण कण उसी से रश्मित, यह सवैया का संबोधन था जो मैंने अपनी रचना के माध्यम से रसखान जी को प्रतिभाषित करने का प्रयास किया है, उन्हें व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। कण कण उसी से रश्मित है नूर सब में उसका, उससे ही सब प्रभाषित, उससे ही सब प्रभाषित, उसके बिना न तिनका। उसको जो देख पाया वह चक्षु होता लौकिक, दर्शन हृदय जो करता वह दृश्य है अलौकिक, वह दृश्य है अलौकिक। यह देव भूमि इसमें, यह देव भूमि इसमें प्रभूत देवत्व मनुज बन जाता है। यह देव भूमि इसमें प्रभूत देवत्व मनुज बन जाता है। इब्राहिम जैसा इस्लामी रसखान भक्त बन जाता है। इब्राहिम जैसा इस्लामी रसखान भक्त बन जाता है। जो खान सुधा रस संस्कृति में बन कृष्ण याचना करता है वह मानव केवल मानव है, बस ईश वंदना करता है, बस ईश वंदना करता है। अंतिम दो लाइनें मैं फिर से कह रहा हूं, जो खान सुधा रस संस्कृति में बन कृष्ण याचना करता है वह मानव केवल मानव है, बस ईश वंदना करता है। दोस्तों, रसखान, रस की खान, रस अर्थात हमारे 9 रस जो हैं उसमें 2 रस छोड़ दीजिए आप, विभत्स और जिसमें घृणा पैदा होती हो। शेष रसों में रसखान ने अपनी रचनाओं को अद्भुत और अप्रतिम स्वरूप दिया है। मैं समझता हूं इस कवियों की चौपाल में निर्झरणी के माध्यम से रसखान जी पर यह व्याख्यान और यह रचना आप सभी सुधी दर्शकों को, सुधी श्रोताओं को, इस पटल पर उपस्थित कवियों और मनीषियों को सहजता और सरलता से समझने में आसानी होगी। मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगली रचना के लिए मैं इंतजार करूंगा कि केसीएन क्लब के सुप्रीमो नंदन जी मिश्र किस कविता के, किस कविकार के विषय में, किस कवि के विषय में आदेश देते हैं कि अगले महीने किस कवि को किस स्वरूप में प्रदर्शित किया जाए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना और विस्तृत जानकारी दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर इसी तरह आपका आगमन होता रहे और निर्झरणी कवियों की चौपाल यूं ही चलती रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति रसखान जी की फिर से कहूँगा। प्रेम प्रेम सबको कहत, प्रेम प्रेम सबको कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो, मरे जगत क्यों रोई, मरे जगत क्यों रोई। अब मैं बुला रहा हूँ पश्चिम बंगाल कलकत्ता से वरिष्ठ कवि, अपनी आवाज और अपनी भाषा के लोहा मनवाने वाले आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी को, और बेहद ही सुरीले मधुर गीतों की रचना करते हैं। उनके काव्य, सवैया, कविता, दोहा सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आते हैं। तो आइए आज सुनते हैं रसखान जी के विषय में वो एक सुंदर कुछ रच के ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नंदन जी। किसी भी कवि गोष्ठी या सफलता की गारंटी आप हैं। यदि आप हैं तो सफलता वहीं पर सुनिश्चित हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है
आभार प्रकट करता हूँ पूरे निर्झरणी परिवार का। मित्रों, बात जब रसखान की होती है तो मन ऐसे ही आह्लादित हो जाता है। भला कौन ऐसा होगा जो रसखान की सवैया पढ़कर के आह्लादित न हो, मन प्रसन्न न हो। उनकी अनुप्रासिक छटा, उनके भाव, रस, छंद, अलंकार बरबस पाठक का मन मोह लेता है। आज रसखान पर बात हो रही है। बड़ा कठिन है उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर लिखना। एक मुसलमान कवि अपना सब कुछ त्याग करके किस तरह से ब्रज की माटी में बस जाता है और भगवान श्री कृष्ण की छवि निरख करके इतना लीन हो जाता है कि वह जो उसमें काव्य की धारा प्रवाहित होती है वह आज तक अब तक निरंतर पवित्र गंगा की तरह बह रही है। आइए तो हम अकिंचन भी रसखान पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करें, तो सुनिएगा। ध्यान चाहूँगा कि कैसे रसखान जो है आए और कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। इसी भाव के साथ मैं प्रारंभ करता हूँ। कि तजी को निज गेह को देहा लिए, तजी को निज गेह को देहा लिए, बदली नेह की पहुँची बरसाने। तजी को निज गेह को देहा लिए, बदली नेह की पहुँची बरसाने। नैन विशाल लटे लट गाल, भगवान की छवि है कि नैन विशाल लटे लट गाल, कि लाल यधर लखी के पहचाने। नैन विशाल लट। एक और देखिए कि जब रसखान पहुँचते हैं और अपने आराध्य को देख लेते हैं तो कैसे आत्म विभोर हो जाते हैं। उसी में एक कवि का भाव है, आप सबका ध्यान चाहूँगा कि मन मोहन का वह मोह करूप, वह दीन निहारी रहे रस खान थे। मन मोहन का वह मोह करूप, वह दीन निहारी रहे रस खान थे। ब्रज की वह खोरी किशोरी के बीच, ब्रज की वह खोरी किशोरी न बीच, खेलत श्याम गहे रस खान थे। रस खान भाव से पकड़ लिए कि ब्रज की वह खोरी किशोरी न बीच, खेलत श्याम गहे रस खान थे। देखी कलारज लिपटे लला की, देखी कलारज लिपटे लला की, भाव विभोर बहे रस खान थे। अनुरागी भुलाए न भूली हैं ये, अनुरागी भुलाए न भूली हैं ये, काव्य कला जो कहे रस खान थे। अनुरागी भुलाए न भूली हैं ये, काव्य कला जो कहे रस खान थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सादर नमस्कार आप सबको मित्रों। शुभ। बहुत ही सुंदर रचना। देखिए, मैंने कहा पहले ही, अपने स्वर और अपने शब्दों का जादू मनवाने वाले आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी की रचनाएं वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देती हैं और बेहद मधुर ध्वनि से आपने एक सुंदर गीत और सुंदर सवैया दोहा सुनाया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा।
कमल तंतु सो छीन अर, कमल तंतु सो छीन अरु, कठिन खड़क की धार, अति सुधा टाढ़व बहुरी, प्रेम पंथ अनिवार्य, प्रेम पंथ अनिवार्य। अब मैं आवाज दूंगा झारखंड धनबाद से वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, एक सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को, जो आज के विषय विशेषांक पर अपना वक्तव्य लेके आ रहे हैं। सादर अभिनंदन केशियन क्लब हेडलाइंस की ओर से केशियन क्लब की उपशाखा निर्झरणी द्वारा आज की कवियों के चौपाल में मेरी रचना है भक्ति रस के महाकवि रसखान पर कृष्ण भक्त रसखान। कृष्ण भक्त रसखान। आइए हम जानते हैं कि आज भक्ति रस के महाकवि रसखान कैसे थे। मूल रूप से इस्लाम धर्म में जन्मे मुगल काल के चर्चित महाकवि रसखान, जिनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, गोस्वामी विठल दास जी के शिष्य बने और वल्लभ संप्रदाय का दीक्षा लेकर वैष्णव बन गए और वो हिंदू धर्म अपना लिए और सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त और ब्रजभाषा, संस्कृत, फारसी, अरबी भाषाओं के ज्ञाता बने। काव्य में अभिरुचि बाल्यकाल से उनकी थी, जो कृष्ण भक्ति के कारण भक्ति रस और श्रृंगार रस में तब्दील होती चली गई। संयोग वियोग पर पूरा जीवन इन्होंने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था और इनकी सारी रचनाएं, दोहें, सवये, छंद, अनेकों कविताएं, ये सारे इन्होंने सिर्फ कृष्ण पे सृजित किया, क्योंकि ये कृष्ण के प्रति अनन्य भक्त हो गए थे। रसखान के प्रमुख रचनाओं में प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान रचनावली, विभिन्न भाषाओं में भागवत का इन्होंने अनुवाद किया, अरबी और फारसी में। महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें ब्रजभाषा को तीव्र करने से तीव्र गति से प्रसारित करने वाला सर्वश्रेष्ठ महाकवि बताया है। तो आइए मैं अपनी रचना से आपको रूबरू कराऊं, और मेरी रचना है कृष्ण भक्त रसखान। कृष्ण भक्त रसखान इस्लाम के सैयद इब्राहिम खान थे, वैष्णव दीक्षा से बने रसखान थे। खानों के वो खान थे, कवि वो बड़े महान थे। कवि वो बड़े महान थे, कृष्ण का करते गुणगान थे, कुरान से वो अनजान थे। श्रृंगार रस के पहचान थे, भक्ति के रस में खान थे। ब्रजभाषा काव्य के अद्भुत जान थे, गोस्वामी विठल दास के शिष्य संस्कारवान थे। संस्कृत, फारसी, अरबी भाषा के सारे उनको ज्ञान थे, सारे उनको ज्ञान थे। प्रेम वाटिका रसखान रचनावली, सुजान रसखान पर उनके पूरे ध्यान थे। छंद, सवैया, कविता में इनके हिंदुत्व के ही पहचान थे। पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में हिंदू जैसे मान थे। भागवत कथा को अन्य भाषा में रचने के सम्मान थे। कालखंड के हिंदू में तब रसखान बड़े अभिमान थे। रसखान बड़े अभिमान थे। मुगल काल के महाकवि कवियों में रसखान थे। मुगल काल के महाकवि कवियों में रसखान थे। ब्रजभाषा में लिपट गए, ब्रजभाषा में लिपट गए और ब्रज का ही करते बखान थे, और ब्रज का ही करते बखान थे। कृष्ण कृष्ण भजते भजते भक्ति के चढ़े परवान थे, भक्ति के चढ़े परवान थे। कवि दरबारी वो ना रहे, कवि दरबारी वो ना रहे, बस कृष्ण के बने दीवान थे। बस कृष्ण के बने दीवान थे। गोकुल में भजन कीर्तन करें, मथुरा में निकले उनके जान थे, मथुरा में निकले उनके जान थे। लौकिक से अलौकिक साधक, लौकिक से अलौकिक साधक बने कृष्ण भक्त रसखान थे, बने कृष्ण भक्त रसखान थे।
शत शत नमन रसखान जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्झरणी कवियों की चौपाल को, माननीय नंदन जी त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर तथ्य रसखान जी से अपने को मिलता है। 1500 के सदी में जन्मे रसखान जी, जन्म तो उन्होंने इस्लाम धर्म के परिवार में लिया था, लेकिन कृष्ण भक्ति और मृत्यु पर्यंत सनातन को उन्होंने स्वीकार किया और सनातन के जो रहस्य को समझने के बाद उन्होंने अपनी रचनाओं में सनातन श्रेष्ठता की बातें हर बार रखी। तो यह वक्तव्य क्रमशः जारी रहेगा। हम अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति। प्रेम हरि को रूप है ज्यों हरि प्रेम स्वरूप, प्रेम हरि को रूप है ज्यों हरि प्रेम स्वरूप, इक होई द्वय यो लसय, इक होई द्वय यो लसय, ज्यों सूरज और धूप, ज्यों सूरज और धूप। वास्तव में बड़ी सुंदर रचना, भक्ति स्वरूप में जिस तरह से उन्होंने परमेश्वर को पाया और जिस तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी, आज के स्थिति में बहुत ही कारगर है और लोगों को जन जन तक पहुंचाने की इसकी आवश्यकता है। निर्झरणी केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी द्वारा कवियों की चौपाल के माध्यम से यह संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रेम और स्नेह से हमारे समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। तो अब मैं अगले कवि साहित्यकार को बुलाऊंगा जो निर्झरणी परिवार से हैं। निर्झरणी के संयोजक आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जो अपना वक्तव्य इस विषय पर ले। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज के चौपाल में आपकी अदालत में पेश हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी एक साहित्यिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है और विगत कई सप्ताह से यह संस्था प्रत्येक माह के अंत में किसी दिग्गज साहित्यकार कवि को आप लोगों के समक्ष, आप लोगों की रचनाओं के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की बदौलत पेश करती आई है। और इस माह रसखान, रसखान का मतलब ही है रस से मिला हुआ खान, रस की खान। ये काबुल अफगानिस्तान की धरती से है और सांस्कृतिक और संस्कृति की अनमोल धरोहर अफगानिस्तान का शहर, जो कि राजधानी भी है, केंद्र रहा है। इनका प्रारंभिक नाम सैयद इब्राहिम, इनका जन्म 1548 के आसपास जाना जाता है। कृष्ण भक्त के अनन्य आराधक ये रसखान जी सदैव ही भक्ति भाव से कृष्ण की आराधना किए और अपना संपूर्ण जीवन साहित्य के लिए समर्पित किए। आज के इस चौपाल के माध्यम से ऐसे विभूतियों को, ऐसे विभूति को, ऐसे ये साहित्यिक रत्न को मैं इस पटल के माध्यम से
बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। और अपने सभी कवियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे इस मुहिम को सार्थक बनाया। और उम्मीद है कि प्रत्येक माह किसी न किसी विभूतियों के द्वारा आपके जो भी संकलन पटल पे आते हैं उसे रखे जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। माननीय नंदन मिश्र त्यागी जी से विचारों को जब मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि इनका एक बेजोड़ संचालन है, हमें मिलता है। संचालन के साथ साथ इनकी वाणी में जो माधुर्य है वो कवियों के हृदय को स्पर्श कर जाता है। ये भी उपलब्धि रही है और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये उपलब्धि सदैव यूं ही बनी रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत सुंदर वक्तव्य और बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी का प्रेम और स्नेह मंच को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा की तरफ जाऊंगा और एक पंक्ति पुनः कहूंगा। वही बीज अंकुर वही, वही बीज अंकुर वही, एक वही आधार, सो सब प्रेम या कहत रसिक रसखान, कहत रसिक रसखान। बड़ा कठिन है इस प्रेम को समाज में स्थापित करना, लेकिन मैं आशा करता हूं कि सभी श्रोतागण रसखान के उस उद्देश्य को, उस ज्ञान को जो उन्होंने प्राप्त किया था, उसको पुनः इस समाज में स्थापित करने का एक प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्य में निर्झरणी के साथ, केसीएन क्लब के साथ सभी श्रोतागण जुड़ें और समाज में स्नेह और समानता का भाव लाने का प्रयास करें। तो इसी के साथ नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए आज्ञा। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506.